हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो हम यहाँ पे आपको आंसर की बता रहे हैं। जो आज पेपर हुआ है आपका 5 अप्रैल को, तो इसके आंसर की है। ये क्लास 6 का आपका पेपर है और ये जो सेट है वो आपका सेट बी है। इसमें आपको इंग्लिश और जो जीएस जनरल साइंस वाला और जनरल सब्जेक्ट वाला जो पेपर है आपका, उसके आंसर की आपको प्रोवाइड करी जाएगी। मैथ की आंसर की आपको थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी चैनल पे, आप उसको जरूर देखिएगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है आपका इंग्लिश का। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट, फाइंड अ वर्ड विच इज अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये जो है इस वर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रीज। ठीक है, हाइटेन का हो गया आपका डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज नियर बाय द सेम इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, आप क्वेश्चन में डिमाइस है आपका, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेथ। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो देयर इज नॉट अ स्टूडेंट डैश मोहित इन अवर क्लास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सेकंड, एज इंटेलिजेंस एज। अगला क्वेश्चन है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड भरना है, यू हैव डन वेल। आपको ऑप्शन दिए गए ब्रावो, एलास, ओ, उप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रावो, यू हैव डन वेल। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आइडिया idiom. It has been raining dash since the last 7 hours. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैट एंड डॉग। नंबर 6 क्वेश्चन है आपका चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें आपको दिया गया है द स्टूडेंट प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर टू द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 का वो है आपका ऑप्शन ए, बुके। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आई विश टू नो डैश द इज प्लेजेंट इन दिल्ली और नॉट। तो यहाँ पे होगा आपका 7 का करेक्ट आंसर है आपका 4। यहाँ पे आएगा आपका वेदर और यहाँ पे आएगा आपका वेदर, मौसम वाला वेदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका जेंडर चेंज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस माई मदर विल कम सून। तो ये जो आपका अंडरलाइन पार्ट है वो क्या है, तो इसका सही आंसर है 9th का ऑप्शन 2, एडवर्ब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपके सिंगुलर दिया, यहाँ आपको प्लूरल बनाना है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4th, फॉर्मूली एंड शीप। ठीक है, फॉर्मूला एंड शीप, ये आपका करेक्ट आंसर 4 हो गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये पैसेज पढ़ना था और इसके बाद पैसेज में आपको आंसर करना था। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर सारे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इसका जो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द कैसियट आर्ट। ठीक है, ये थोड़ा मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। तो 11th का जो सही आंसर है वो है आपका 4th, एक्सचेंजिंग थॉट्स। अगला है आपका 12th क्वेश्चन है हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2nd, बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, नोइंग हाउ टू से इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू से। तो 13 क्वेश्चन इसका आंसर सही है। अगला है आपका 14 क्वेश्चन फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, एक्सेसिबल। ठीक है, तो विद इन रीच का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, एक्सेसिबल। अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू गुड मैनर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, कल्टिवेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 16 और ये क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर है 16 का आपका 4th, एन और ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड चारूज हैंडराइटिंग इज डैश आई एम अनेबल टू रीड इट। तो 17 का जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, एलिजिबल। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 18 में आपका फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वाइल आई डैश अ लेटर माई टीचर केम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वॉज राइटिंग। अगला 19 है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंसेस। तो इसमें जो आपका 19 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देयर एंड देयर। ठीक है, 20 जो ऑप्शन है वो है आपका फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल क्वेश्चन ही वर्क्स इन स्कूल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट आंसर सही है, डजंट ही। ठीक है, तो 20 का आपका फर्स्ट आंसर सही है। 21 क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ दिस टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सोहम हैज संग अ सॉन्ग। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, पास्ट परफेक्ट टेंस ही। ठीक है, आइडेंटिफाई द नाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। तो 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, पर्सन और ड्यूटी।
अगला क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन, दिस इज द गर्ल डैश ऑल एडमायर। तो 23 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड हूम। अगला क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है, ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी, SEPARATE। अगला क्वेश्चन है और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है 25, फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जंबल एक्सप्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, ठीक है, BDAC, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम करेंगे जीएस के क्वेश्चंस। इसमें जो आपका एक्सप्लेन वीडियो है वो भी आपकी जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल पे, आप चैनल पे जुड़े रहना। और अब हम करने वाले हैं जीएस, तो जीएस के भी हम आंसर्स की देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान में आपका जो पहला क्वेश्चन है 101, इसमें है हु आर नोन एज कलबेलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, पीपल हु मेक स्नेक डांस, वो आपके क्या कहलाते हैं, कलबेलिए, ये आपकी एक ट्राइब है। अगला क्वेश्चन है आपका 102, द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल। तो ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल बनाया आपके शाहजहां ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल वॉज, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है आपका शाहजहां। द फेमस इंडियन किंग हु बिल्ड द ताजमहल वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड शाहजहां। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्मोमीटर, तो सेकंड क्वेश्चन सही है। अगला है डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, तो सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह है या प्लैनेट है वो है आपका जुपिटर, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही है इसका। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हेल्प्स टू ब्रीथ, तो ब्रीथ करने के लिए कौन सा पार्ट यूजफुल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट लंग्स। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 107वां क्वेश्चन है आपका गोलकुंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी, गोलकुंडा का जो किला है वो किस शहर में स्थित है, तो गोलकुंडा का किला स्थित है आपके हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ये खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंड आउट दैट मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया, तो करेक्ट आंसर इज 108 का है आपका फोर्थ आंसर, ठीक है, रोनाल्ड रोज। अगला क्वेश्चन है आपका व्हेन वन bee find flower with nectar what does it do to let the other bees known where the nectar is, जब एक मधुमक्खी मकरंद से भरे फल ढूंढ लेती है तो वो ऐसा क्या करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को भी मकरंद तक पहुंचने में से संबंधित जानकारी मिल सके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फोर्थ, एक स्पेशल काइंड का डांस करती है, ठीक है, एक स्पेशल प्रकार का डांस करती है। अगला क्वेश्चन है कर्णम मलेश्वरी हैज वोन मैनी मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट फॉर विच स्पोर्ट्स, यानी जो कर्णम मलेश्वरी है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो है आपकी वेट लिफ्टिंग से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी या ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला थी आपकी ऑप्शन थर्ड बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है आपका 112वां कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन हाउ सॉल्ट इज मेड, तो सॉल्ट कैसे बनता है ये है, तो पहला इसमें दिया गया है वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, द सी वाटर इज कलेक्टेड टू शैलो बेड्स डग इन द सैंड, आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन ऑन द ग्राउंड। तो आपको बताना है कि पहले कौन सा होगा, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड, ठीक है, पहले क्या होगा सी को शैलो वाटर्स में कलेक्ट करेंगे, फिर उसको सन में ड्राई होने देंगे और उसके बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका नमक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई विल अ पर्सन नॉट ड्रोन इन द डेड सी इवन इफ शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, तो डेड सी में कोई भी क्यों नहीं डूबता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन थर्ड बिकॉज इट हैज द सॉल्टिएस्ट वाटर। अगला क्वेश्चन है 114 विच पार्ट ऑफ अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड रूट, ये हमने पढ़ाया भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज अ टाइप ऑफ ड्रम विच इज यूज्ड एज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक प्रकार का ढोल है, वो है आपका तबला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि की रचना करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि कौन थे, वॉज द फेमस इंडियन पोइट हु रोट द गीतांजलि, तो गीतांजलि लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, अगर आपने हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस करी होंगी तो वहां आपको ये पढ़ाया भी गया था। अगला क्वेश्चन है 117 मधुबनी अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट इन इज फ्रॉम विच स्टेट इज इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड बिहार, मधुबनी जो आपकी पेंटिंग है वो बिहार की प्रसिद्ध कलाकारी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ड्रॉट, ड्रॉट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 118 का ऑप्शन ए व्हेन देयर इज नो रेन एंड क्रॉप्स में फेल, जब बिल्कुल बारिश नहीं होती और फसलें बर्बाद हो जाती तो उसे हम अकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल सा व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमरात, तो यूएई की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी आबू धाबी। अगला क्वेश्चन है द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो वैली ऑफ फ्लावर स्थित है आपका उत्तराखंड में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, चांद पर पांव रखने वाला पहला आदमी कौन था? हु वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर विल मेक एग्स फ्लोट इन वाटर? तो इसका करेक्ट आंसर है 112 का आपका सॉल्ट, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द डांडी मार्च टेक प्लेस व्हेन गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी सी सोर इन गुजरात टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ? तो डांडी यात्रा कब शुरू हुई थी ये पूछा गया, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3, 1930। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क? ये भी मैंने आपको कराया था और ये भी कराया था 1930 वाला, तो ये आपको याद होगा। तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन 3 इसका ठीक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 125 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। ये मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो होप आपने अगर हमारा क्रैश कोर्स देखा होगा यूट्यूब पे तो आपको उससे काफी हेल्प मिली होगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपके कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने नंबर बताइएगा कि आपकी इंग्लिश और जीएस को मिला के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और मैथ की आंसर की भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।